साइन 90 प्लस थीटा, साइन 180 अंश माइनस थीटा और tan 180 अंश माइनस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा डॉट डॉट यानी कि गुणा, सब जगह डॉट ही लगा भैया साहब, डॉट डॉट मीन्स मल्टीप्लाई यानी गुणा, अरे अलग जा कहीं। और ये कॉस 90 माइनस 180 अंश माइनस थीटा और tan 180 अंश प्लस थीटा। और चूंकि तुमको सारे सूत्र पता है, लिखे साइन 90 प्लस थीटा। अब साइन 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में होता है? तो देखो चतुर्थांश की बात करते हैं, इस तरह बना ही लेते थोड़ी देर के लिए। ये होता है 0 अंश, ये होता है 90 अंश और दिस इज 180 और ये होता है 270 और यहाँ आएंगे तो ये फिर मिल जाएगा 360 अंश। अच्छा ये यहाँ तक आते थे 90 अंश और जब ये 90 प्लस करोगे तो ये दूसरे चतुर्थांश। और दूसरे चतुर्थांश में अगर होता क्या है, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, साइन कॉस कॉसेक सेक टेन कॉट, और इसमें आएगा साइन और साइन का व्युत्क्रम कॉसेक ये पॉजिटिव, इसमें टेन और टेन का व्युत्क्रम कॉट वो पॉजिटिव, और यहाँ पर आओगे कॉस और कॉस का व्युत्क्रम सेक ये पॉजिटिव होंगे, यानी ASTC इस तरह से चलते हैं। तो 90 प्लस थीटा आओगे तो द्वितीय चतुर्थांश में आओगे। चूंकि इस लाइन पर जब भी आओगे तो होगा चेंज, शायद पिछले लेक्चरों में छूट गया है, जस्ट भी इस लाइन पर आओगे यानी 90 प्लस माइनस थीटा जब भी होगा तो चेंज होगा। और चेंज होता क्या है? चेंज होता है साइन, किस में चेंज होगा भाई? साइन जो चेंज होगा वो होगा कॉस में चेंज, और जो टेन है वो किस में चेंज होगा? साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, और जो टेन है वो कॉट में चेंज होगा, और कॉट जब भी चेंज होगा तो टेन में चेंज होगा। सेक सेक चेंज होगा कॉसेक में और कॉसेक चेंज होगा सेक में। ये भाई साहब चेंज है, और एक किस लाइन पर होगा? इसी लाइन पर, 90 प्लस माइनस थीटा या फिर 280 प्लस माइनस थीटा। जब भी आएंगे 180 प्लस माइनस थीटा नो चेंज, यानी इस लाइन पर लिख लेते हैं नो चेंज, यहाँ नो चेंज और यहाँ पर इस लाइन पर चेंज और इस लाइन पर नो चेंज। ओके, तो इतना हम लोग सीखे। अब देखो ये 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा यानी कि चेंज होगा। साइन 90 प्लस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में आओगे यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे तो साइन पॉजिटिव होता है और साइन चेंज भी होगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस कॉस थीटा। अब लिखा है साइन 180 अंश माइनस थीटा, ओहो हो 180 अंश तो ये लाइन रही, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष पर नो चेंज और एक्स अक्ष पर नो चेंज, क्योंकि ये 180 अंश माइनस थीटा है तो ये चेंज नहीं होगा। और कहाँ है ये? द्वितीय चतुर्थांश में, इसलिए प्लस का साइन थीटा ही आएगा। डॉट कॉट 180 अंश माइनस थीटा, अब 180 अंश माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में होगा, रहेगा तो टेन का टेन थीटा ही रहेगा, क्योंकि 180 अंश पर। अब देखो भाई साहब 180 अंश माइनस थीटा, 180 में से घटा रहे हो, अगर 180 में से घटाओगे तो यहाँ दूसरे चतुर्थांश में आ जाओगे, और दूसरे चतुर्थांश में टेन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह भी लग जाएगा, होल अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा। अब देखो 90 माइनस थीटा यानी ये इस लाइन की बात हो रही, 90 से घटाओगे पहले चतुर्थांश में जाओगे, वहाँ सभी धनात्मक होते हैं, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। कॉस 180 अंश माइनस थीटा, भाई ये रहेगा कॉस ही, ये कॉस थीटा ही रहेगा, लेकिन कॉस 90 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में। अब ये दूसरे चतुर्थांश में तो आ गए, तो यहाँ पर साइन और उसका व्युत्क्रम कॉसेक यही धनात्मक रहते हैं, इसलिए ये आ जाएगा माइनस का कॉस थीटा। ये आ जाओ आगे टेन थीटा, टेन 180 अंश प्लस थीटा, ये रहा 180 अंश। 180 अंश जैसे कूदोगे दो तीसरे चतुर्थांश में आ जाओगे, ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, और ये तीसरा चतुर्थांश है, ये चौथा चतुर्थांश, इनके ऊपर यथ लगा दो, यथ लगा दो, इंड लगा दो, थर्ड लगा दो, आरडी लगा दो। तो भाई साहब ये तीसरे चतुर्थांश में टेन धनात्मक होता है और 180 अंश प्लस थीटा है, तो 180 अंश पर चेंज नहीं होता है, और तीसरे चतुर्थांश में इसलिए साइन धनात्मक ही रहेगा, तो ये हो जाएगा टेन थीटा। अब देखो टेन से टेन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन एक दूसरे को भाग कर दिए, ऊपर बचा -1, नीचे भी बचा -1, ये इक्वल टू माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया और बचा आंसर आ गया इस तरह से 1। ओके, प्रश्न लिखा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। सवाल दिया गया है साइन 35 अंश अपॉन यानी बटे कॉस 55 अंश प्लस कॉस 55 अंश बटे साइन 35 अंश माइनस कॉस 60 अंश बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमको इसका मान ज्ञात करना। लेकिन बात तो ये है कि हमको साइन 45 का मान पता ही नहीं,
कॉस 55 का मान ज्ञात ही नहीं, हमने तो कॉस 55 साइन 35 कॉस 60 का मान तो पता है, तो ज्ञात है, वहाँ हम रख देंगे, लेकिन इसका मान नहीं बता, इनका मान तो हम यहाँ पर। लेकिन एक चीज़ देखते हैं, अगर देखें 5 5 10 5 3 8 1 9 5 5 10 5 3 8 1 9, यानी कि ये दूसरे पूरक कोण है। अगर ये पूरक कोण है, इनको जोड़ने पर 90 अंश आता है। तो अगर इसको देखो, ये 35 लिखा है, 35 अंश, अगर 90 में से हम 55 घटा लें तो 0 में से 5 जाएगा, 5 ही बचेगा, और यहाँ बचा 8, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी कि 35 अंश। क्या कर दिए, 35 अंश। अब ये 35 ही आएगा ना, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं कॉस, ये जो साइन, ये 35 लिखा है ना, इस 35, यानी अगर हम कहें तो साइन 35 अंश बराबर लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 55 अंश, लिख सकते हैं कि नहीं। जब घटाओगे तो भाई साहब यहाँ 35 ही बचने वाला है, यहाँ 35 ही बचने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, सॉरी अब आ जाओ फिर चतुर्थांश की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 0, दिस इज 90, दिस इज 180 अंश 270, और फिर यहाँ से पूरा चक्कर जब इस तरह से घूम जाओगे तो ये 360 अंश पूरा हो जाएगा। हाँ, इस लाइन पर चेंज और इस पर नो चेंज, बात हो रही इस लाइन की, यानी चेंज होगा। साइन 90 प्लस थीटा यानी 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं। साइन का हो जाता है कॉस 55 अंश, यानी कि साइन 35 की जगह लिख सकते हैं कॉस 55 अंश। कैसे आएगा, तो अब इसको हल करते हैं, थोड़ा सा इसको रफी कर देते हैं। ये जो होगा यहाँ लिख लेंगे हम लोग, साइन 35 की जगह लिखेंगे 90 माइनस 55, कैसे आया अभी हमने देखा था, अपॉन कॉस 55 अंश, इससे कुछ नहीं बोलना, और इस पूरे का है होल स्क्वायर प्लस। अब यहाँ जो लिखा है कॉस 55 को हम यूं ही लिखा रहने देंगे, होल अपॉन जो साइन 35 लिखा है उसको लिखेंगे 90 माइनस 55 अंश, माइनस इसका पूरे का होल स्क्वायर, और ये भी रफ कर देते हैं, -2 इंटू कॉस 60 का मान हमने ज्ञात किया था। अच्छा अगर हम देखें तो साइन 60 का मान, साइन 30 का मान था 1/2, अब साइन 30 का मान 1/2, तो कॉस 60 का मान भी 1/2, तो यहाँ रख देंगे 1/2, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ यानी माइनस करके बचने वाला है 1। यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा है, 90 में से घटाओगे तो बचेगा पहले चतुर्थांश में आएगा, साइन हो जाएगा कॉस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस 55 अंश होल अपॉन कॉस 55 अंश, इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस कॉस 55 अंश होल अपॉन ये जो लिखा हुआ है भाईजान साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा कॉस 55 अंश और इस पूरे का होल स्क्वायर, और घटे माइनस का यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया था, -1 आएगा। देखो कॉस 55 अंश का मान तो नहीं गया था, लेकिन कॉस 55 एक दूसरे को भाग करके कितना बचाएंगे 1, और 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ से इसका एक कैंसिल होके आ जाएगा 1, इसका स्क्वायर और माइनस का 1, ये 1 हो जाएगा प्लस 1 माइनस 1, एक 1 से वो एक 1 कैंसिल और इसका आंसर आ जाएगा 1। दिस इज आवर आंसर, यानी इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश अपॉन सेक स्क्वायर 20 अंश माइनस कॉट स्क्वायर 70 अंश प्लस 2 गुणे साइन 36 अंश डॉट साइन 42 अंश डॉट सेक 48 अंश डॉट सेक 54 अंश बराबर 3। LHS ले ही लेते हैं, RHS से ये लाना बड़ी मुश्किल की बात है, आ ही जाएगा, हालांकि LHS बराबर RHS है उससे ये आ जाएगा, लेकिन वो लाना हम लोगों के बस की बात नहीं, वो साइंटिस्ट लोग करते हैं, अपन लोग नहीं करते ये सब बड़े काम। देखो LHS लेते हैं, ये हो जाना है साइन, एक बार इसको लिखना ही बड़ी कमाल की बात, 63 अंश प्लस साइन स्क्वायर 27 अंश होल अपॉन सेक स्क्वायर 20 अंश माइनस कॉट स्क्वायर 70 अंश प्लस 2 साइन 36 अंश डॉट साइन 42 अंश डॉट सेक 48 अंश डॉट सेक
54 अंश। सबसे पहले देखो ये सभी जितने भी युग्म बनने हो सब पूरक कोणों के युग्म बनने हैं। 7 3 10, 6 2 8 और 1 9, 0 20 70 90, 36 42, 36 42 का युग्म नहीं बन रहा। लेकिन अगर बात करें 36 और 54 का युग्म बनना है, 36 54 90 48 और 42 90, ठीक है। तो होना क्या है, ये हो जाना है साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस, इसको बदलो यार, जो साइन 27 है अगर 90 में से 63 घटा लिया जाए तो 27 ही बचने वाला। तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर 90 माइनस 63 डिग्री होल अपॉन, जो ये लिखा है सेक स्क्वायर 20। अच्छा अगर हम बात करें तो सेक स्क्वायर 20, सेक 20 को लिख सकते हैं 90 में से 20 70 घटा लो तो बच जाएगा 20, तो 90 माइनस 70 अंश माइनस कॉट स्क्वायर 70 अंश। एक के साथ ऑपरेशन होगा तो दूसरे का ऑपरेशन नहीं होगा, ये भी बात, प्लस 2 साइन 36 अंश, चूंकि 36 और 54 का 36 तथा 54 का संबंध है तो 54 को उठा के हम यहाँ लिखते हैं सेक 54 सेक 54। अब सेक 54 को लिख सकते हैं, इससे जो 54 है अपना ये बराबर क्या होगा 90, अगर 90 से 36 घटाओगे तो 54 ही बचेगा, तो 54 की जगह पर लिखेंगे 90 माइनस 36 डिग्री और डॉट साइन 42 अंश डॉट, इससे 48 लिखा हुआ, इससे 48 क्या होगा, इससे 48 होगा साइन, से 48 होगा सेक 90 माइनस 42 डिग्री। 90 में से 42 घटाओगे तो 48 ही बचने, ओ यार क्या बोल, हाँ 42 घटाओगे तो 48 ही बचने वाला, इससे 48 की जगह हमने लिख दिया 90 माइनस 42 अंश। आगे बनेगा क्या फिर, ये हो जाना है ये साइन स्क्वायर 63 अंश से लिखा रहेगा, प्लस ये हो जाना है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 अंश होल अपॉन, ये सेक स्क्वायर सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसेक थीटा, तो ये बन जाना है यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर 70 अंश माइनस का है कॉट स्क्वायर 70 अंश प्लस 2 साइन 36 अंश डॉट, ये हो जाना है देखो सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, अगर सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक 36 अंश डॉट साइन 42 अंश डॉट, ये फिर हो जाएगा कॉसेक सॉरी 42 अंश। अब अगर बात करें साइन स्क्वायर 36 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 36 अंश, अब 36 यानी थीटा के स्थान पर 36 है तो एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहीं लिख देता हूँ सूत्र, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इस तरह से यहाँ आ जाएगा 1 होल अपॉन, एक सूत्र ये भी होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में 1 माइनस 2 इंटू देखो साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, ये सूत्र होते हैं, क्योंकि अभी शुरुआत में लिखा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, थीटा के स्थान पर 36 42, इसलिए हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ प्लस चल रहा है ना तो यहाँ प्लस ही हो जाएगा, यहाँ प्लस चल रहा है तो देखो यहाँ पर प्लस ही होना है, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस, अगर मल्टीप्लाई है ना अच्छे से लगाओ मल्टीप्लाई, तो ये जाए 2 का नाम 2 2 और 1 ऐड होके आ जाएगा 3, जो कि है अपना RHS। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, हेंस प्रूफ ना हो वगैरह ये सब आप
दोबारा देख सकते हैं कैसे क्या हुआ। थैंक यू। लिखा है 10 5 इंटू 10 25 10 30 10 65 एंड 10 85 इक्वल टू 1/√3। ऐसा सवाल है तो हम लोग लगाते हैं, बहुत ज़्यादा कोई टिपिकल नहीं है, लेकिन किंतु देखो अगर इसको ऑब्जेक्टिव बेस से लगाना है तो ऑब्जेक्टिव बेस बहुत आसान। कॉम्प्लीमेंट एंगल है जब भी जब दो कोणों का योग 90 अंश हो जाए, यानी अगर एक y का योग 90 अंश बनना है तो इनको कहते हैं पूरक कोण। और जब लिखा हो tan x डॉट tan y और ऐसा बन रहा हो तो इनका मान आता है 1, इनका मल्टीप्लाई आएगा 1 पक्का। जैसे tan 5 और tan 85 जोड़ोगे 90 बनेगा इनको, तो इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा 1। tan 25 और tan 65 इनका मल्टीप्लाई 1 और tan 30 का मान होता ही है, tan 30 अंश बराबर होता है 1/√3। तो इस तरह से इनका 1 और इसका मल्टीप्लाई, इसका और इसका मल्टीप्लाई 1 हुआ और उसका tan 30 का मान 1/√3। इस तरह से ये मान आ जाएगा। करना ही बात कैसे। अब आ जाओ इसको लगाना कैसे। तो LHS लेते हैं बोर्ड के हिसाब से। सब्जेक्टिव बेस कैसे करना है इसको लिखना है। पहले क्वेश्चन tan 5 डॉट tan 65 डॉट tan 30 अंश डॉट tan 65 डॉट tan 85। ये इस तरफ इससे लिखो। tan 30 को सबसे बाहर निकालो। tan 30 अंश डॉट tan 5 अंश इंटू जो ये tan 85 यहाँ ले करो। tan 85 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 5। 90 में से 5 घटाओगे 85 बचेगा डॉट। अब ये लिख लिए tan 65 और 25 यहीं लिखना ना, 65 क्यों लिखा, तो ये लिख लेते हैं tan 25 डॉट tan। अब आ जाओ यहाँ, इनकी ज़रूरत नहीं इस तरफ। ये जो 65 है ना, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 25। 90 में से घटाओगे 25 तो बचेगा 65, यानी यही चीज़ यहाँ लिखी। इसका मान हो जाना 1/√3 मल्टीप्लाई ये tan 5 अंश डॉट। अच्छा tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। अगर ये cot थीटा है यानी कि हो जाएगा cot 5 अंश डॉट ये tan 25 लिखा हुआ है, ये tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, हम लोग सीख चुके हैं। तो ये हो जाएगा cot 25। अब चूंकि 1/√3 चलता रहेगा गुड़े। अब आ जाओ, चूंकि अभी हमने सीखा था tan थीटा डॉट cot थीटा इक्वल टू 1। एक तो ये था, यही एक सूत्र ही था। अगर ये सूत्र था तो tan थीटा के स्थान पर यहाँ 5 है, थीटा के स्थान पर 5 है, तो tan 5 इंटू tan cot 5 इक्वल टू 1 ही आना है, इंटू tan 25 इंटू cot 25 इक्वल टू 1 ही आना है। तो ये हो जाएगा 1/√3 जो कि है अपना RHS। हेंस प्रूफ। सवाल है sec 4 थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस 20 डिग्री। चूँकि अगर हम देखें, एक मिनट थोड़ा सा समझने की बात है यहाँ पर, जबकि जहाँ पर जो 4 थीटा है वो न्यून कोण है, यानी जो 4 थीटा का मान होगा 4 गुणे थीटा, वो आएगा 90 अंश से छोटा। और ये बोल रहा है कि बताइए थीटा का मान क्या है। हम लोग आसानी से याद कर सकते कैसे, क्योंकि अगर मान लीजिए लिखा है कहीं पर कॉसेक, हमने सीखा है कॉसेक कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक कोणों में कि 90 कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। हम लोग यहाँ से यहाँ जा रहे थे अभी तक। अब आगे हमारी गणित ये कहेगी कि नहीं 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 भाई साहब, अगर ये नहीं दिया किसी ने और अब बोल दिया कि आपके पास है सेक थीटा, तो क्या इसको कॉसेक में कैसे बदलेंगे। तो हम लिख लेंगे, हमारा दिमाग बोलेगा इसको लिखो कॉसेक 90 माइनस थीटा। आहा, तीसरे ने पूछा, किसी दूसरे ने पूछा कि भाई अगर सेक 9x अंश है तो तू क्या लिखेगा, तो हम बोलेंगे सेक 90 माइनस x अंश। वाह। किसी तीसरे ने पूछा कि अगर आपके पास है सेक y अंश तो क्या लिखोगे, तो हम बोलेंगे कॉसेक 90 माइनस y अंश। और किसी चौथे ने पूछा कि बोल अगर कहीं आपको दे दिया गया सेक z अंश तो क्या लिखोगे, तो हम लिखेंगे बोलेंगे
कॉसेक 90 माइनस जेड अंश। ओके, तो किसी पांचवे ने आके कहा, यानी 1 2 3 4 जो भी है पांचवे ने, और उसने कहा सेक 4 थीटा है, तो हमारी उसी रिदम में हम बोल जाएंगे कॉसेक 90 माइनस 4 थीटा, यानी हमारा यहाँ संबंध आ जाएगा इस सवाल का। करना हमको तो ये देखिए मिल गया, चूंकि है क्या, सेक 4 थीटा इक्वल टू कॉसेक, कॉस मत लिख इडियट, सॉरी कॉसेक थीटा माइनस 220। देखते हैं, तो हम जानते हैं चूंकि होता क्या है, सूत्र है कि सेक 4 थीटा को लिखा जा सकता है कॉसेक, इसको हटा दें, कॉसेक 90 माइनस 4 थीटा, इसको हट करोगे तो ये वापस यही मिल जाने वाला, तो इनका भी हम रफ कर देते हैं, ये तो एक प्रैक्टिस थी। तो ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा, तो यानी यहाँ इसकी जगह पर हम लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 4 थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस 20 डिग्री। अब देखो ये भी कॉसेक 90 माइनस 4 थीटा और ये है कॉसेक थीटा माइनस 20 डिग्री, इन दोनों की तुलना हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 4 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 20 डिग्री। और अब क्या, वही थीटा वाले, अब इसको बाकी कैलकुलेशन है, इस 4 को उस तरह भेजो, 20 को इधर लाओ, तो 90 प्लस 20 इक्वल टू थीटा प्लस 4 थीटा, 4 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी ये 5 थीटा, 4 थीटा प्लस थीटा इक्वल टू 5 थीटा इक्वल टू 0 2 2 1 20 हो गया। इस 5 को इधर लाएंगे, 1 1 0/5 इक्वल टू थीटा, 5 1 5 5 दूनी 10, यहाँ से बचा 1, 5 दूनी 10, यहाँ से बचा 1, 5 दूनी 10, यानी जो थीटा का मान आ गया वो हो गया 82 अंश, थीटा का मान 82 अंश आ गया। तो समझ गए होंगे आप, इसी तरह से ये सवाल लग गया। इसी तरह से आपको ये क्वेश्चन लगाना है, ये आपका हो जाएगा HW, tan को कॉट में बदलना है, अगर लिखा है, मान लीजिए हम बता ही देते हैं आपको, tan थीटा, tan 90 माइनस, जैसे tan 2 थीटा, जो थीटा दिया है, इसको कॉट में बदलना है, तो करेंगे क्या, लिखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा, अगर यहाँ 2 थीटा दिया है तो tan 2 थीटा बराबर हो जाएगा कॉट 90 माइनस 2 थीटा, और फिर कॉट 2 थीटा बराबर, सॉरी कॉट 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा माइनस 18 अंश, इन दोनों की तुलना करोगे, 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू थीटा माइनस 18 अंश। अब ये होमवर्क था तुम्हारा यार, मैंने जल्दी में कर दिया, चलो कर ही लेते हैं। अब देखो इस थीटा को उधर भेजो, 18 को इधर लाओ, तो 90, सॉरी यहाँ से एकदम अलग, 90 प्लस 18 अंश इक्वल टू थीटा प्लस 2 थीटा, 2 यानी कि हो जाएगा 3 थीटा, और ये भाई साहब ये 3 थीटा बना, 3 थीटा, और ये 8 9 1 10, और 3 को इस तरफ लाओगे 108/3 बराबर थीटा, तो थीटा बराबर 3 का 3 3 53, यहाँ से बचने वाला 1 और 3 6 18, यानी थीटा का माना गया 36 अंश। इस तरह से 36 अंश आना था, कोई ज़्यादा खास नहीं, ये हमने डिटेल्स में सीखा ताकि आपको समझ में आ जाए, और कहीं डाउट्स है तो प्लीज़ इसको रिवाइज द वीडियो। तो भाई सब दिया गया tan A इक्वल टू cot B, यदि ऐसा है तो दिखाना है कि A प्लस B का योग 90 अंश आ रहा है। आसान है प्रश्न। सॉल्यूशन इसका देखो कैसे होना, सॉल्यूशन ज़्यादा कोई ख़ास बात इसमें नहीं है, आसान सा होगा कि tan A इक्वल टू cot B, चूँकि आप जानते हैं कि tan, अगर मान लीजिए आपको थीटा दिया है या कहीं लिखा हो tan 90 माइनस थीटा, तो हम दौड़ के क्या लिख देते हैं, आँखें मूंद के इस तरह से आँखें मूंद के क्या लिख देते हैं, आँखें मूंद के लिख देते हैं cot थीटा। तो अगर भाई साहब आपको कहीं tan थीटा दिया, या आपको यहाँ पर tan नहीं, आपको दिया है cot थीटा, तो आंखें बंद थी, अब आंखों को खोलो और पीछे जाओ, ये कॉट कहाँ से आया, ये आया होगा जब कहीं लिखा होगा tan 90 माइनस थीटा, यानी अब ये इसको हम यहाँ लागू करते हैं, तो अगर कहीं पर लिखा है cot x, तो ये होगा पहले कहीं tan 90 माइनस x।
अगर भाई साहब ये लिखा है तो कहीं कॉट वाई तो पहले कहीं लिखा गया होगा, ऐसा हुआ ही होगा कि ये लिखा होगा tan 90 माइनस वाई। अगर आज किसी ने लिखा है कॉट बी तो कहीं लिखा होगा tan 90 माइनस बी, ऐसा हुआ ही होगा। इसलिए हम कॉट 90 की जगह पर लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस बी। अगर ऐसा लिखेंगे, सॉरी, कॉट 90 की जगह लिखेंगे tan 90 माइनस बी, tan 90 माइनस बी। अगर ये tan 90 माइनस, अब देखिए जब त्रिकोणमिति अनुपात समान होंगे तो हम कर लेंगे तुलना, लिखेंगे तुलना करने पर होना क्या है, a इक्वल टू 90 माइनस का b को इस तरफ लाएंगे और a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये हो गया प्रूव्ड। ओके, देख सकते हैं। इसको करना है प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए, THAT दैट होता, प्रूफ दैट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा माइनस कॉस टेन थीटा का होल स्क्वायर। तो हम इसको पहले लगाएंगे LHS लेकर RHS लाएंगे, उसके बाद में RHS से LHS लाना है। पहले देखते हैं LHS से RHS कैसे आएगा। तो LHS लेते हैं 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। जब भी इस तरह के सवाल आते हैं हम लोग करते हैं प्रमेयकरण, यानी कि जो भी नीचे लिखा है उसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अभी देखना। दो ब्रैकेट बनाएंगे इस तरह से, जो भी यहाँ लिखा है उसको लिखेंगे 1, बस केवल चिन्ह बदल देंगे। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन थीटा। अगर सोचो कल को ये यहाँ माइनस होता तो हम यहाँ प्लस लेते, क्योंकि यहाँ प्लस इसलिए हम यहाँ माइनस, और 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 1 माइनस साइन थीटा यहाँ भी है, इस पूरे का मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन थीटा के साथ होगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा, होल अपॉन। ये देखो ये एक ब्रैकेट में है 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे में है 1 माइनस साइन थीटा। तो चूंकि हम जानते हैं और आप भी, आपको पता ही होगा, चूंकि एक ब्रैकेट में अगर a प्लस बी हो और दूसरे में a माइनस बी हो तो इसको लिखा जा सकता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको लिखते जाओ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन, ये जो लिखा है 1 माइनस, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिख देंगे। दूसरा सूत्र इस तरफ हम साइड में लिखते चलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता। अब अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, हमको मिला 1 माइनस साइन थीटा, यानी कि इसको उस तरफ भेज दो तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी जहाँ भी लिखा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा, तो यहाँ आ जाएगा नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, ये बहुत आसान हो। अब आगे देखो, इसको यहाँ पर आ जाओ, 1 माइनस साइन थीटा अगर लिखा हो कहीं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये आगे हो जाता है एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, दोनों से स्क्वायर हट के पूरे पर छतरी इस तरह लग जाता। तो देखो यहाँ भी 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर है और ये कॉस का स्क्वायर भी लिखा हुआ। अगर ये कॉस का स्क्वायर लिखा है तो हम लोग इसको लिखेंगे 1 अब माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा, पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर पूरे का होल स्क्वायर बन ही गया, अब इनको अलग अलग कर लो तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर चल रहा।
चलता जाए, क्या फ़र्क पड़ता। 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता, सेक थीटा, चूँकि कॉस थीटा डॉट सेक थीटा इक्वल टू 1। अगर ये कॉस कल को वहाँ गया तो ये 1 में चला जाएगा और ये बचेगा सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। हमारे पास ये है तो हम इस तरफ लौट आएंगे वापस। आगे जाना और पीछे जाना दोनों हमको आना ही चाहिए, तो यहाँ से हम पीछे चले जाएंगे और ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टेन थीटा और इस पूरे का होल स्क्वायर, ये बन गया हमारा RHS। तो हम लोग LHS लेकर चले थे, परिमेयकरण और फिर ये सूत्र वो सूत्र प्रयोग करते हुए RHS तक पहुंच गए, जो कि अपना सेक थीटा माइनस टेन थीटा था। ओके डन। ओके अब हम लोग लेते हैं RHS। LHS से हम लोग इसको हल कर चुके हैं, हम लोग इसको RHS से हल करेंगे। RHS से कैसे हल होगा, इसको लेंगे, इसमें लेते हैं RHS। ये हो अपना RHS है सेक थीटा माइनस टेन थीटा और इसका पूरे का होल स्क्वायर। बहुत आसान है यार, मतलब ज़्यादा नहीं आसान है लेकिन आसान है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा से लाना है हमको 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। कोई खास बात नहीं। देखो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अगर सेक थीटा लिखा है कहीं, चूँकि सेक थीटा जो है वो बराबर होता है 1 कॉस थीटा के, तथा जो टेन थीटा है वो बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। यस या नो? यस सर। हाँ इतना तो पता था तुमको भी और मुझे भी। तो आगे देखो, इस तरह से यहाँ इसलिए यहाँ लिख लेंगे 1 कॉस थीटा माइनस 1 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इस पूरे का कर लेंगे हम लोग होल स्क्वायर। ओहो, अब देखो हर बराबर हैं तो इसलिए हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन कॉस थीटा और इस पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे से आगे क्या होगा, ये इसको लिखेंगे 1 माइनस, चूँकि हम जानते हैं अभी लिखा था, क्योंकि हम जानते हैं एक्स अपॉन वाई का अगर होल स्क्वायर हो तो ये हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। इस तरह से इसको हम तोड़ लेंगे। अगर इस तरह से तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर होल अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। इतना आया। अगर राम कृपा बिन सुलभ न होई, अब सुलभ होए या ना होए इधर देखो, चूँकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रोको तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा इसको यहीं पर खेल ही लेते हैं, ये जो लिखा है साइन थीटा इसको ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर करो चाहे 1 की पावर 1000 लिख दो, उसका मान तो 1 ही रहता, तो इसका स्क्वायर कर सकते हैं और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता ही है। चूँकि दूसरा एक सूत्र होता है कि अगर कहीं लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो ये आगे चलकर हो जाता है एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और दूसरे में हो जाता है एक्स माइनस वाई। नो, अगर कहीं मान ले लिखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर तो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे में ए माइनस बी। वहीं देखो ये लिखा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा यानी 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे में लिख देंगे 1 माइनस का साइन थीटा। पक्का, ये साइन थीटा लिखा हो, 0 नहीं लिखा। तो यानी यहाँ से अगर हम चले तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान ये यहाँ तक पहुँच गए। अब इसको एक स्टेप वाइज लिख ही देते हैं, 1 माइनस साइन का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या आना है, ये वाला 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा और दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा हो जाएगा। देखो जो चीज़ यहाँ है उसको एक बार, चूँकि ये लिखा हुआ है 2 बार है ना गुणे में, तो एक इस बार से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ऊपर बचने वाला है 1 माइनस साइन थीटा होल अपॉन नीचे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा। ये रहा अपना LHS रहा।
क्योंकि हम लोग RHS लेकर चले थे इसलिए अपना आ गया LHS। हेंस प्रूफ नाउ। ओके प्लीज, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कहीं और एक बार। प्रश्न है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर P एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर Q। तो दिखाइए कि भाई साहब Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2P। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले LHS लेते हैं। LHS है Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। LHS लेंगे और आना होगा, ये आ जाएगा अभी अपना RHS। देखो Q का मान है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इंटू ये जो लिखा है पी स्क्वायर, यानी इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। बस इसको थोड़ा सा खोल दीजिए, चूँकि अगर लिखा हो कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अरे यार देखो भैया, ये इस तरह से इतना प्रूफ हो गया। अगर नहीं देख पाए तो प्लीज़ इसको कैलकुलेशन कर लेना। ओके डन।